हेलो एवरीवन, एक वन नाइट स्टैंड मूवी के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन छुरान को दिखाया जाता है, जिसको फोर्स किया जा रहा होता है कि हमारे मेन लीड हीरो जैमिल के साथ उसको नाइट स्पेंड करना होगी, वरना उसके भाई की जान को खतरा हो सकता है। तो दिखाते हैं कि वो मास्क लगाकर चली जाती है और हमारे मेन लीड हीरो जैमिल बेड पर लेटे होते हैं। जैसे वो उसके करीब जाती है तभी फिर वो नशे में होता है और उसको देखकर कहने लगता है कि तुम हो कौन। तो फिर वहां पर ही उसको बेड की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि अगर मुझे ठीक से करने दोगी जो चाहोगी तो तुम ले सकती हो। उसका मास्क उतारने लग रहा होता है लेकिन वो अपना फेस छुपा लेती है। वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि मुझे अपने भाई के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ रही है, वरना मुझे तुम्हें ट्रस्ट नहीं है। तो दिखाते हैं कि वो उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि छुरान की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जूई है वो इसको फोर्स कर रही होती है और उसकी मॉम कि तुम्हें जैमिल के साथ नाइट स्पेंड करना होगा। वो इस चीज को लेकर एतराज कर रही होती लेकिन उसको धमकाया जा रहा होता है कि उसके भाई के खतरा हो सकता है और सिर्फ तुम और तुम्हारे भाई हो जो एक दूसरे को इस दुनिया में जानते हो, वरना तुम्हारा भाई चला गया तो तुम क्या करोगी। तो वो मजबूर हो जाती है और नाइट स्पेंड करने के लिए मान जाती है। जैसे वो अपने कपड़े लेके जा रही होती है तो वो जूइयो से कहने लग रही होती है कि मेरे भाई को इसके बदले में अब कुछ ना किया जाए। तो फिर वो उसको कहने लगती है वो बिल्कुल सेफली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिखाते हैं कि वो नाइटी वगैरह हटाकर जैमिल के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है क्योंकि वो बीमार होती है और यही प्रिटेंड करती है कि इसी के साथ इसने नाइट स्पेंड की थी। तो दिखाया जाता है कि 9 मंथ गुजर जाते हैं, डिलीवरी हो रही होती है चुआन की। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो वो अपने बच्चे को देखना चाह रही होती है। एक नर्स उस बच्चे को चुरा कर वहां से लेके जा रही थी। वो चिल्लाने लग रही होती है तो दूसरी नर्स उसको कहने लगती है कि आपके पेट में और भी बच्चे हैं तो आपका वेट करना होगा। तो दिखाया जाता है कि वो नर्स जाती है जूये के पास और जाकर उसको बच्चा दे देती है और कहती है कि मैम जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। तो वो उसको भारी भरकम पैसों की कार्ड दे देती है और उसका थैंक्स करके वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि 6 साल का गैप होता है। छुरान वापस आती है और वो जॉब की तलाश में होती है। तभी फिर दिखाते हैं कि वो एक कंपनी के नीचे जाती है और अपनी मेट को कॉल करके अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रही होती है। तो वहां पर ही उसको बता दिया जाता है कि उसका बड़ा बेटा जो कि हैकर है जूई, वो कहीं खो चुका है, जिसे सुनकर वो चिंतित होने लगती है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैमिल का अकाउंट कोई ना कोई हैक कर रहा होता है। वहां पर ही वो परेशान होता है और अपने गार्ड से यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये किसका काम है। तो उसका असिस्टेंट उसको बताने की कोशिश करता है कि ये काम एक हैकर कर रहा है और उसको हमने ऑफिस में बुला के रखा हुआ है। तभी वो कहता है कि इसको तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वो उसको बताने लगता है हैकर एक बच्चा है और वो ये दावा कर रहा है कि आप उसके फादर हो। तभी वो सुनकर हैरान होता है क्या बच्चा है। तभी वो कहता है कि मुझे जाकर देखना होगा। तो वो जैसे ही ऑफिस में अपनी जाता है तो दिखाया जाता है कि एक बच्चा जिसका नाम अरबाव है वो हैकर होता है, जो कि चुरान का बेटा होता है। वो बैठा होता है। जैसे ही वो जैमिल को देखता है तो वो भाग कर आकर कहता है कि डैडी डैडी आप मुझे मिल गए। तभी वो कहता है क्या तुम मुझे डैड कह रहे हो। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि बेटा आपको गलत फहमी हुई है, खैर ये बताओ मेरे सिस्टम को हैक क्यों कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है क्योंकि आप मेरे डैड हो, मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ। और ये देखो अगर आपको यकीन नहीं आता तो कान के पीछे ये निशान आप देख सकते हो। तो वो उसको देखकर हैरान होता और मन में सोचने लगता है कि ये तो मेरे बेटे यूमिंग जैसा नजर आता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ढूंढते ढूंढाते छुरान उस ऑफिस पहुंच जाती है और वो जैसे ही आकर देखती है कि उसका बेटा जैमिल के पास खड़ा है, जिसे देखकर शॉक्ड होती है और कहती है तो वही पर्सन है, 6 साल पहले इसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, इसको मुझे ये बात छुपानी होगी। तो वो भाग के जाकर बेटे से पूछती है तो वो उसको कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं डैड को ढूंढ निकालूंगा। तो उसको रोकने लगती है कि मैंने आपको समझाया ना ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। तभी वो जैमिल से एक्सक्यूज करने लगती है तो बच्चा है इसीलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन वहां पर ही वो छोड़ नहीं रहा होता अपने डैड को, तो उसका जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। वहां पर ही जैमिल को कुछ होने लगता है और उसको कहता है कि इसकी टच से मुझे कुछ ऐसा फील क्यों हो रहा है। तो वो चुरान के पास जाकर उसको कहने लगता है क्या पहले हम मिल चुके हैं। तो उसको कहने लगती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम पहले कभी भी नहीं मिल चुके। वहां पर ही दिखाते हैं कि अरबाव कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन उसके मुंह पे हाथ रख देती है। जैमिल मन में सोचने लगता है कि इसका कोई ट्रिक भी हो सकता है मेरे नजदीक आने का, तो मुझे इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वहां पर ही दिखाते हैं कि चुरान को कॉल आ जाती है और उसको कंपनी में बुलाया जा रहा होता है। तो वो एक्सक्यूज करती है जैमिल से और उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है कि मेरे बेटे ने जो भी नुकसान किया है मैं उसको भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपना नंबर और नाम लिखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जैसे ही असिस्टेंट आता है तो जैमिल उसको उसी बच्चे का बाल देकर कहता है कि मुझे इसका पेनल्टी टेस्ट करना है, मुझे जानना है कि ये कौन है। तो वो कहता है ठीक है। तभी फिर दिखाते हैं कि वो नाम पड़ता है चुरान का और वो कार्ड फेंक देता है। वहां पर ही वो अपने घर कॉल करता है अपने बच्चे का पता करने के लिए यूमिंग का। तो बताया जाता है कि यूमिंग तो घर से भाग चुका है, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि चुरान के 2 और बच्चे भी होते हैं। अब ये दोनों बहन भाई जा रहे होते हैं। तभी वो कहने लगता है कि अरबाव ने डैड को ढूंढ लिया है और वो उनको बातों में लगाए हुए है। तभी फिर वो कहने लगती है कि भाई वो देखो
एक और बच्चा जख्मी हालत में है, हमें उसको देखना होगा। तो ये दोनों जैसे ही जाते हैं तो दिखाते हैं कि ये जैमिल का बेटा यिमिंग होता है। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये तो तुम हमारे जैसे नजर आते हो, कहीं तुम हमारे भाई तो नहीं हो। वहीं वो अपने हैकर ब्रदर अरबाव को कॉल करते हैं कि तुम्हें इस लोकेशन पर आना होगा, हमें इस बच्चे को देखना है कि ये कौन है। तो दिखाते हैं कि ये बहन भाई इकट्ठे बैठ जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो जैसे ही हैक करके इसका बायोडाटा निकालते हैं और कहने लगता है कि तुम्हारा नाम यिमिंग है और तुम्हारे फादर का नाम जमिल है, और सुना है कि तुम्हारी मॉम है जुई जो एक डिजाइनर है। तभी फिर वो उससे कहते हैं क्या तुम्हारी मॉम भी है। तो वहां पर ही बताने लगता है यिमिंग कि वो मेरी रियल मॉम नहीं है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुई जब जैसे ही चुरान की फोटो देखती है और वो ये देखती है कि यिमिंग को इंटरेस्ट होता है डिजाइनिंग में, तभी उसको गुस्सा आने लगता है कि ये तो बिल्कुल अपनी मॉम जैसे गया है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाऊंगी। और वो उसको चुरान कह के पुकार रही होती है। तो वो ये चीज देख लेता है, मन में सोचने लगता है कि इट मीन्स कि ये मेरी रियल मॉम नहीं है। तभी फिर वो इनको बता देता है कि वो वाकई मेरी मॉम नहीं है और मैंने ये सुना था कि वो मेरी रियल मॉम का नाम चुरान बता रही थी, जिसे सुनकर वो तीनों बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि चुरान तो इनकी मॉम का नाम है। तभी वो समझ जाते हैं कि इनके डैड और मॉम जैमिल और चुरान ही है, जुए कुछ और ही है। तभी वो प्लान करने लगते हैं हमें अपनी मॉम और डैड को मिलाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना होगा। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैमिल भी अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहा होता है और दिखाया जाता है कि चुरान भी ढूंढ रही होती है कि आखिर इसका बेटा कहाँ चला गया है। अब ये लोग ढूंढ ही रहे होते हैं तो दिखाया जाता है कि लोग जोर जोर से आवाजें लगा रहे होते हैं, बच्चे इनकी आवाज सुन लेते हैं। तभी वो प्लान करने लगते हैं कि हमें डैड को भी बातों में लगाना चाहिए और जिमिंग को कहने लगते हैं कि तुम मॉम को जाकर देख लेना और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना। अब ये प्लानिंग कर लेते हैं तो दिखाते हैं कि ये दोनों जैसे ही ढूंढ रहे होते हैं इनको धक्का लग जाता है। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है चुरान तुम यहाँ। तो फिर वो उसको कहती तुम यहाँ कैसे। तो फिर वो उसको कहता है सुबह तो हम मिले थे, कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रही। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि बस कर दो, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो वो उसको अपने करीब करके कहते हैं कि तुम ही बता दो मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। तो पीछे से गार्ड देखकर ये सोचने लगता है कि बॉस को तो वमन से एलर्जी है, लेकिन ये इसके इतने करीब क्यों है। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि बस छोड़ दो, मुझे तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देना, मेरे बच्चे खो गए, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो उसको कहता है क्या तुम्हारा भी बच्चा खो गया है। तो फिर वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो कहता है कि मैं ढूंढने में मदद करूं। वो कहती है नहीं और मन में सोचने लगती है कि बच्चों की शक्ल आपस में मिलती जुलती है, इसको पता चल जाएगा। तो वो बहाना करती है कि मैं खुद ढूंढ लूंगी। वो चली जाती है। अब गार्ड पूछने भी लगता है जैमिल से कि हम मैम की हेल्प करेंगे नहीं। तो वो उसको कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और दिखाया जाता है कि जैसे ही ट्री के पास खड़ा होकर सैंडू देख रहा होता है अपने फादर को, तो वो सोचने लगता है अब टाइम आ गया है कि मुझे अपने बाबा को जाके बताना चाहिए कि मैं ही आपका बेटा हूँ। तो वो बहाने से जाते जैमिल के पास खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे चोट लग गई है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसको कहने लगता है कि बच्चे तुम कौन हो। तो उसको कहता है कि आपको नहीं पता है कि मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ, मेरा नाम सैंडू है। तो वो हैरान होकर कहता है कि तुमसे ये किसने कहा। तो उसको बताने लगता है कि मैं आपका खोया हुआ बेटा हूँ, आप याद करने की कोशिश करो। तो वहां पर ही जैमिल सोच में पड़ जाता है कि बच्चा आखिर क्या कह रहा है। तभी वो कहने लगता है मुझे बहुत पेन हो रही है, आप मुझे हॉस्पिटल तो लेके जाओ। और जैमिल फोन पर कांटेक्ट करके अपने बच्चों के मालूमात भी ले रहा होता है, लेकिन पता लगता है वो अभी तक नहीं मिले। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं फिलहाल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो वो सैंडू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। अब यिमिंग छुप कर देख रहा होता है कि इसके फादर जा चुके हैं सैंडू के साथ। तो वो सोचता है कि मुझे मॉम के पास अब चले जाना चाहिए। तो वो बहाने से एक नदिया के किनारे खड़ा हो जाता है कि उसकी मॉम का फोकस उसकी तरफ हो। तो दिखाते हैं वो फोन पर अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि अचानक से वो देखती है कि यिमिंग छलांग लगाने लग रहा है। तो वो उसको जाकर पकड़ लेती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही यिमिंग के साथ चुरान बैठती है, उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम आखिर क्या करना जा रहे थे। तो वो उसको कहने लगता है कि मुझे ज्वेलरी डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मेरा एक पेज नीचे गिर गया था, मैं उसको देखने लग रहा था। तो उसको कहती है इतनी छोटी उम्र में तुम्हें डिजाइनिंग का शौक है। तो उसको कहता है मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी मॉम को ये सब चीजें नहीं पसंद है, वो मेरी पेंट ब्रश वगैरह फेंक देती है और मुझे पेंटिंग वगैरह नहीं करने देती है। तो जैसी वो इसकी बात सुनती है तो मन में सोचने लगती है कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे बच्चों जैसा नजर आ रहा है। तभी फिर वो कहने लगती है कि खैर मुझे भी बहुत ज्यादा ज्वेलरी डिजाइनिंग का शौक था। और मन में वो फिर से जुए के बारे में सोच रही होती कि उसने किस तरह से इसके सारे डिजाइन चुरा लिए थे और 6 साल के लिए उसको पैरालाइज्ड कर लिया था क्योंकि उस पर इल्जाम लग गया था। तभी फिर वो मन में सोचने लगता है कि अगर ये ज्वेलरी डिजाइनिंग में हिस्सा लेंगी तो मेरे डैड के साथ इनका कनेक्शन हो सकता है। तो वो उसको आइडिया देने लगता है कि मेरे डैड एक ज्वेलरी डिजाइनिंग का कंपटीशन रख रहे हैं। तो फिर वो उसको फोर्स करता है और उसको कहता है कि आप हिस्सा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या पता आपकी पोजीशन आ जाए। तो फिर वो उसको कहती है चलो ठीक है। इधर से दिखाते हैं कि जैमिल हॉस्पिटल होता है। असिस्टेंट उसको कहने लगता है कि सैंडू जो बच्चा है वो तो बिल्कुल आप जैसा नजर आता है। तभी फिर वो उसको कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, खैर इसकी मॉम को कांटेक्ट करो, वो हॉस्पिटल आ जाए तो ठीक रहेगा। तभी फिर असिस्टेंट कहता है कि वो देखे यिमिंग किसके साथ खड़ा है। तो वो जैसे ही देखता है कि वो तो चुरान के साथ खड़ा है। इधर से दिखाते हैं कि यिमिंग चुरान से थैंक्स करता है और वो उसको समझाने लगती है कि रात का बहुत टाइम हो गया, आज के बाद तुम्हें कोई भी शौक हो तुम घर पे पूरा करना और इस तरह से बाहर मत निकलना। तो वो उसको कहता है ठीक है। तो वो जैसे ही बाय करके जाने लगता है वो अपने डैड के पास आता है। तो वो कहने लगता है कि तुम चुरान के साथ क्या कर रहे थे। तो वो उसको बताने लगता है कि मैं तो डिजाइनिंग के लिए बाहर निकला था,
लेकिन अचानक से ही मुझे मिल गई थी। तभी फिर वो अपने डैड को इंटरेस्ट दिखाने लग रहा होता है कि आपको पता है ना कि मुझे डिजाइनिंग का कितना ज्यादा शौक है, मैं चाहता हूँ कि आप एक कंपटीशन अरेंज करें, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन लेगा तो वो मेरी टीचर बनेगी और उसके साथ में बहुत सी डिजाइनिंग सीखूंगा। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि वाकई तुम्हें इतना ज्यादा शौक है, चलो फिर मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। तो वो बातों बातों में कहने लगता है कि आपको पता है कि चुरान मेरी मॉम है। तो उसके डैड ये बात सुनकर उसको डांटने लगते हैं कि तुम्हें जो भी शौक पूरा करना है मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए टीचर भी अरेंज कर लूंगा और कंपटीशन भी अरेंज करूंगा, लेकिन आज के बाद तुम ऐसी बातें मत करना और घर से बिन बताए मत चले जाना। तो वो उसको कहता है कि ठीक है। तो फिर वो उसको लेकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, ज्वेलरी कंपटीशन स्टार्ट होने जा रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि चुरान जाती है। अब बच्चे छुपकर उसको देख रहे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज जो हमने प्लान किया है उसको हमने कामयाब करना है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसी कार में से ज़ोए जैमल के साथ निकलती है तो यानियन कहने लगती है कि भाई ये तो बताओ ये लड़की कौन है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि इसी का नाम तो ज़ोए है जो कि यूमिन की फेक मदर है। तभी फिर वो यानियन को समझा देते हैं कि जैसा कहा था वैसे करना होगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही यानियन अंदर जाती है, ऑफिस के अंदर चली जाती है, वहां पर ही दिखाते हैं कि वो ज्वेलरी डिजाइनिंग देख रही होती है, उसको हाथ लगाने जा रही थी। पीछे से जैमल अपने असिस्टेंट के साथ आता है और आकर कहने लगता है क्या कैमरास वगैरह नहीं लगे गए थे, ये बच्ची यहाँ पर कैसे आ गई। तो वहां पर ये लोग डिस्कशन कर रहे होते थे। मन में यानियन ये सोच रही थी कि मुझे अपने डैड के आगे यही प्रिटेंड करना है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो वो भागकर आ जाती है और गले लगाकर कहने लगती है कि डैड। तभी फिर वो हैरानगी से इसको देखते हैं कि ये भी डैड कह रही है। तभी फिर उसको कहने लगते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, और मन में सोचने लगते हैं कि तू चुरान जैसी नजर आ रही है। तो उसको बताने लग रही होती है कि मैं तो जस्ट डिजाइनिंग देखने के लिए आई थी, मैं बिल्कुल भी चुराने के लिए नहीं आई थी, मैं चोर नहीं हूँ। फिर उसको कहने लगते हैं कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है मेरा नाम यानियन है। तो उसकी मॉम का नाम पूछने जा रहे होते हैं कि अचानक अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो वो डैड से कहती है कि अब तो कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, हम बाद में मिलेंगे, और वो किस करके चली जाती है। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि इस बच्ची की भी डिटेल्स लो, आखिर इसकी मॉम कौन है। तो दिखाया जाता है कि ज़ोए आती है और कहने लगती है कि हमें चलना चाहिए। तो फिर वो कहता है ठीक है। जैसे ये लोग हाथों में हाथ डालकर जा रहे थे, लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत बड़ी फेमस डिजाइनर है और बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ ये रहती भी है। अब इस तक की डिस्कशन चल रही होती है। जैसे ही लोग जाकर बैठते हैं वहां पर दिखाते हैं कि चुरान भी बैठी होती है और मन में सोचने लगती है कि 6 साल पहले इसने मेरे सारे डिजाइन चुरा लिए थे और अभी मेरे ही डिजाइन पर ये जी रही है, आखिर आज मैं इसको एक्सपोज करके रहूंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही तारीफ हो रही होती है ज़ोए की एक नेकलेस के डिजाइन को दिखाकर, तो वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से बच्चे जाकर टेबल के पीछे छुप जाते हैं और जाकर यानियन बताने लगती है कि नेकलेस जो बिल्कुल मेरी मॉम के पास सेम दिखता था वो ही ज़ोए ने भी चुरा के रखा हुआ है। तभी फिर हैकर अरबाओ बताने लग रहा होता है कि हाँ इसी ने तो मॉम के सारे डिजाइन चुराए थे। ये डिस्कशन चल रही होती है। दूसरी तरफ से खूब तारीफ हो रही होती है ज़ोए की। वहां पर उसके डिजाइन को दिखाया जा रहा होता है कि खड़े होकर चुरान कहने लगती है कि ये सारा कुछ फेक है, इसने मेरे डिजाइन चुराने की कोशिश की है। वहां पर ही ज़ोए मन में सोचने लगती है कि ये वास्तव चुरान जैसी लग रही है, आखिर ये कौन है। तभी फिर वो ये क्लेम कर रही होती है कि ये डिजाइन इसने मेरा चुराया है। तभी सब लोग यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि ज़ोए तो बहुत फेमस डिजाइनर है, कोई इसके डिजाइन कैसे चुरा सकते हैं और ना ही ये चुरा सकती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये क्लेम करके एक डिजाइन दिखा देती है और कहती है देखा ना ये मेरा ही डिजाइन है जो इसने चुराया है। तो सब लोग हैरान होते हैं कि नेकलेस तो सेम है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गुस्सा आने लगता है ज़ोए को और वो चुरान के पास चली जाती है, उसकी ऐनक उतारती है तो दिखाते हैं वो चुरानी होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम चुरान हो। जैसे ही जैमिल देखता है चुरान को तो कहता है कि अच्छा ये यहाँ पर है। अब दिखाते हैं कि ज़ोए चुरान से लड़ रही होती है कि तुम मेरे पे ये इल्जाम नहीं लगा सकती, हालांकि सारी दुनिया को पता है कि 6 साल पहले तुमने मेरे डिजाइन चुराए थे। इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है। वो चुरान को थप्पड़ भी मारती है तो चुरान भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और उसको भी गुस्सा आता है। वो भी इसकी सारी चीजों को एक्सपोज करके उसको थप्पड़ लगाती है तो ज़ोए को गुस्सा आने लगता है और वो सबको बहकाए जा रही होती है कि देख लिया ना तुम सबने कि किस तरह से इसने मेरे डिजाइन चुराए भी थे और आज ये अपना एग्रेसिव दिखा रही है क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा जेलस है। अब वो इस चीज को लेकर बहस कर रही होती है तो बच्चे ये सारा चीजें देखकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि मॉम को बुली किया जा रहा है। तो अरबाओ कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक प्रूफ है जिससे हमारी मॉम बच सकती है। अब दिखाते इस चीज को लेकर आर्गुमेंट बहुत बढ़ जाती है और ज़ोए सबको यही यकीन दिला रही होती है कि चुरान ने ही इसके डिजाइन चुराए थे। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें इस कंपटीशन से चले जाना चाहिए। तभी वो कहती है मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मेरे पास प्रूफ है। तो वो फोटो दिखा देती है जिसमें ज़ोए इसके रूम में जाकर डिजाइन को चुरा रही होती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ज़ोए ढीठ बनकर सबको ये यकीन दिला रही होती है कि इसका जो ये प्रूफ है ये फेक है, ये झूठ बोल रही है, इसने पहले भी डिजाइन चुराए थे, तुम सबको पता ही तो है। अब कोई भी साइड नहीं ले रहा होता चुरान की। तभी वो कहने लगती है कि बॉडीगार्ड्स को बुलाकर यहाँ से तुम्हें भेज देना चाहिए क्योंकि तुम सबको डिस्टर्ब कर रही हो। वहां पर ही दिखाते जैसे बॉडीगार्ड आने लग रहे होते हैं तो अरबाओ आ जाता है और आकर कहने लगता है कि मेरी मॉम को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जैसे ही ज़ोए उस बच्चे को देखते तो मन में सोचने लगती है ये तो यमीन जैसा नजर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था। तभी वो आकर प्रूफ की बात कर रहा होता है और कहता है कि इन ज़ोए मैडम ने ही मेरी मॉम के सारे डिजाइन चुराए थे, मेरे पास प्रूफ है। तभी फिर वो कहने लगती है कि देखो इसकी मॉम ने इसको पट्टी पढ़ाई हुई, ये सेम वही प्रूफ दिखा रहा है। तभी वो कहता है कि मेरे पास सही वाला प्रूफ है, आपकी सारी रिकॉर्डिंग है। तो जैमिल आता है
तो दिखाते हैं कि अरबाज उसको वो रिकॉर्डिंग दिखा देता है जिसमें ये माँ बेटियां यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम ये डिजाइन चुरा रहे हैं। तो जोए थोड़ा डर भी रही होती है, लेकिन इसकी माँ इसको होप दे रही होती है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तो फिर वहां पर ही एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी कर रही होती है जोए, लेकिन जैमिल उसको डांटे जा रहा होता है। तो चुरान मन में सोचने लगती है ये तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस चीज को लेकर बहस चल रही होती है, लेकिन जैमिल चुरान को ही प्रोटेक्ट करता है और जोए को बुरा भला कहने लगता है। तभी फिर चुरान कहने लगती है अब तुम सबने देख लिया कि इसने मेरे डिजाइन चुराए थे, अब अच्छा यही रहेगा इसको एक्सपेल कर दिया जाए इस कंपटीशन से, और आज के बाद ये कभी भी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं। जोए को गुस्सा आने लगता है, वो उस पर हाथ उठाने लगती है। तो दिखाते हैं जैमिल प्रोटेक्ट करता है और कहता है जोए से कि तुम यहाँ से चली जाओ। जैसे वो चले जाते हैं तो वो थैंक्स करती है जैमिल का और अपने बेटे का भी थैंक्स करके लेके जाने लग रही होती है कि दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है असिस्टेंट की जैमिल को और उसको बता देता है कि यानी बच्ची जो रूम में थी उसकी मॉम चुरान ही है, जिसे देखकर ये हैरान होता है और इसके बच्चे को उठाकर वहां से ले जाता है। ये भागकर जा भी रही होती है कि तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो। तभी फिर वो ढूंढती है तो पीछे से जैमिल आता है और कहता है कि तुम्हारा बच्चा सेफ है, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसको जाकर सोफे पे पुश करता है। तभी फिर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो उससे क्वेश्चन करने लगता है कि ये बताओ ये तीनों बच्चे मेरे हैं ना। तभी वो डर जाती है और कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं। तो उसको कहता है तुम झूठ मत बोलो, तीनों बच्चे मुझे डैड कहकर पुकारे, तुम आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, और वो दिखते भी हूबहू मेरे जैसे हैं। लेकिन वो नहीं माने जा रही होती। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम जितना इनकार कर लो वैसे भी पेनिट्रेटिव टेस्ट का रिजल्ट आना होगा, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है। अच्छा तो तुमने परमिशन के बगैर ये काम भी कर लिया। तो वो उसको कहता है कि देखा ना तुम कितना डर रही हो, और बाहर से दिखाते हैं कि जोए ये सब कुछ सुन रही होती है। तभी फिर वो एक नंबर पर कॉल करते हैं और असिस्टेंट से कहता है कि रिपोर्ट क्या आने वाली है कि नहीं। तो उसको कहता है कि हाँ रिपोर्ट आ चुकी है, बस मुझे लेना होगा। तो उसको कहता है कि ले आओ। अब जैसी जुई ये बात सुन लेती है तभी वो कहती है कि नहीं, मैं इनको एक नहीं होने दूंगी। तभी फिर वो अपने खास बंदे युयान को कॉल करती है और उससे फेवर मांगती है कि रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया जाए। तभी फिर दिखाते हैं कि मन में सोचने लगती है चुरान के मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। वो जाने लग रही होती है, जैमिल उसको जबरदस्ती बिठा देता है सोफे पर। उसको कहता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आते तुम यहाँ से नहीं उठ सकती हो। वो इस चीज को लेकर बहस कर रही होती है। तो कुछ देर बाद दिखाते हैं कि असिस्टेंट आ जाता है रिपोर्ट्स लेकर। वो जैमिल को जैसे ही देने लगता है, चुरान उससे रिपोर्ट्स लेना चाह रही थी क्योंकि वो नहीं चाह रही होती कि जैमिल को इसके बारे में पता लगे। लेकिन जैसे तैसे वो रिपोर्ट जैसे ही ओपन करता है तो उसमें पता लग जाता है कि इनका डैड जैमिल नहीं है, जिसे देखकर वो खुश होकर कहती है देखा ना मैंने तुमसे कहा था ना। तभी फिर उसको यकीन नहीं आ रहा होता, वो फोर्स करने लग रहा होता है चुरान पे कि तुम कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बच्चे मेरी है। अब उसको इस चीज का डाउट हो रहा होता है। वो उसको थोड़ा टॉर्चर कर रहा होता है कि अचानक फिर से असिस्टेंट आता है और आकर कहने लगता है कि कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका है और वो बता देता है कि चुरान मैडम फर्स्ट आई है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वहां पर ही जैमिल अनाउंस करने लगता है कि कंपटीशन मैंने इसलिए अरेंज किया था क्योंकि मेरा बेटा चाहता था कि उसको एक टीचर की जरूरत है, जो फर्स्ट आएगा उसको मैं ट्यूटर की तरह रखूंगा। तो वो उसको ऑफर देता है कि तुम ट्यूशन पढ़ाओगी। तो वो इनकार करने लगती है, मैंने कभी भी ट्यूशन की नहीं दी किसी बच्चे को, मुझे ये नहीं ऑफर एक्सेप्ट करनी। वो जाने लगती है, वो उसको पकड़ लेता है और उसको 6 मिलियन की ऑफर करता है कि तुम अगर पढ़ाओगी तो मैं तुम्हें 6 मिलियन दूंगा। तो वो मन में सोचने लगती है पैसों की तो मुझे जरूरत है, अब मैं क्या करूं। वहां पर ही दिखाते हैं कि यिमिंग आ जाता है। जैसे ही यिमिंग आता है तो वह हैरानगी से इसको देखती है कि क्या ये है मेरा बेटा, यानी कि ये तुम्हारा बेटा है। तो फिर वो उसको कहता है, अब दिखाते हैं कि जैसे ही यिमिंग आता है और कहने लगता है कि प्लीज आप मेरी टीचर बनने के लिए रेडी हो जाए ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डिजाइनिंग सिखाएं। तो वहां पर ही वो थोड़ा पिघल जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हें डिजाइनिंग सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैमिल अपने असिस्टेंट को यही रिपोर्ट्स के बारे में कुछ डाउट करके क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। तभी फिर वो कहने लगता है बॉस आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसको कहता है कि फिलहाल तुम चुरान और यिमिंग का भी टेस्ट करवाओ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, और ये भी जानने की कोशिश करो चुरान और जोए का 6 साल पहले क्या रिलेशन था। तो असिस्टेंट कहता है बॉस मैं समझ गया। तो दिखाते हैं जैसे ही वो इनके पास आता है तो चुरान बहाना करने लग रही थी, बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन यिमिंग फोर्स करने लगता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ये डिजाइनिंग सीख नहीं लेता आप हमारे साथ घर में आकर रुके। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है, कहती नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आपके डैड और आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है। यिमिंग बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा होता है कि आखिरकार जैमिल मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है बच्चा है कह रहा है तो हमें ये करना जरूरी होगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि अरबाव डोर की तरफ आता है और इशारा करता है यिमिंग को आ जाओ ताकि ये दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके। वो जैसे ही बहाना करके जाता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो दिखाते हैं कि वहां से ही चुरान उठती है और कहने लगती है कि मुझे भी बच्चे को देखना होगा। वो जाने लग रही होती है कि अचानक से उसका पाँव स्लिप होता है। तो दिखाते हैं कि सोफा पे जैमिल होता है, वो उसके ऊपर आ जाती है और अनइंटेंशनली इनका किस हो जाता है। जैसे ही किस होता है तो दिखाते हैं कि वो दूर होने लगती है, लेकिन जैमिल उसको बार बार किस किए जा रहा होता है और मन में सोचने लगता है कि ये किस की स्मेल तो बिल्कुल सेम वैसा ही लग रही है जिस तरह 6 साल पहले मैं किसी से मिला था। अब बार बार वो ये सोच रहा होता है और बच्चे देखकर थोड़ा शर्मा रहे होते हैं। वहां पर ही वो उसको दूर करके कहती है कि तुम कितने घटिया हो। वो वहां से ये बात कहकर चली जाती है। तभी मन में जैमिल सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसे ही बाहर निकलती है चुरान तो कहने लगती है कि आखिर ये क्या चाहता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि बच्चे इस चीज को लेकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि
आखिर हमें मॉम और डैड को मिलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दिखाते कि सामान लेकर जैसे ही चुरान आ जाती है तो गेमिंग उसको कहने लगता है कि आपका रूम ऊपर है और डैड का रूम भी ऊपर है, आप थोड़ा उनका ध्यान रख लेना। तो वो कहती है मैं समझ गई। अब वो कॉल करके दूसरे बच्चों को बता देता है कि मॉम यहाँ पर आ चुकी हैं। वहाँ पर ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि हमें कुछ सिस्टम हैक करके इन दोनों को एक करने की तरकीब करनी चाहिए। तो दिखाते हैं कि वो लोग इसको आइडिया देते थे कि जाकर कपड़े मॉम को दे दो, जाके वो जाकर नहाए। तो दिखाते हैं कि गेमिंग जाकर कपड़े वगैरह दे देता है चुरान को और कहता है कि आप फ्रेश हो जाएं। वो उसको कहती है ठीक है। जैसे ही वो चली जाती है अंदर तो दिखाते हैं कि अरबाव सिस्टम हैक कर रूम की लाइट बंद कर देता है। तो वॉशरूम में ये डर जाती है और चीख की आवाज आती है जैमिल को। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है। तो दिखाते हैं छुप कर नीचे बैठी होती है चुरान और वो डर रही होती है। तो वो उसको आ जाता है, तभी वो डर कर उसको गले लगा लेती है। तो उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। वो जैसे ही उसको उठाकर लेकर जाता है, बेड पर लिटाता है तो वो सो चुकी होती है। वो जाने लग रहा होता है, वो उसको नींद में रोक रही होती है। तभी फिर वो जाता है तो फिर से वो उसको बाजू से पकड़ लेती है, अपनी तरफ पुश करती है। जैसे ही पुश करती है वो उसकी तरफ देखने लगता है तो वो उसको हक कर लेती है। सुबह में जैसी ही जाग होती है चुरान की तो वो सोचने लगती है कि ऐसा लग रहा था कि रात में जैमिल मेरे पास था, नहीं ये सपना हो सकता है। तो सामने से येमिंग आता है और कहने लगता है कि मॉम आप मुझे डिजाइनिंग सिखाएं ना, देखिए मैंने कोई डिजाइन बनाया। तो वो कहती है मैं फ्रेश होकर आकर इसको चेक करती हूँ। जैसे ही वो नीचे जाती है इसका डिजाइन देखकर इंप्रेस होती है और इसको पढ़ाई जा रही होती है। पीछे से जैमिल आता है और देखकर इंप्रेस हो रहा होता है इनके कनेक्शन को। तो दिखाते हैं कि ये इसको बहुत एडवाइसेस दे रही होती है डिजाइनिंग के बारे में। अभी पीछे खड़ा होता है, जैसे ही उठकर जाने लगती है तो इसका धक्का लग जाता है जैमिल के पास। दोनों को इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तो उसको कहती तुम कब आए, तुम्हारे तो आने की आहट तक नहीं सुनाई दी। तो उसको कहता है कि मैं येमिंग को चेक करने के लिए आया था। तो वो वहां से जाने लग रही होती है तो येमिंग भी अपने बाप को आंख मारते और चला जाता है। जैसे वो बाहर निकलती है तो सोचने लगती है कि ये जानबूझकर क्या पीछे आया था कि अचानक वहां पर जुई आ जाती है और आकर फिर से इसको गालियां देने लगती है कि तुम इस तरह से सीड्यूस जैमिल को नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि हम कपल है, तुम हमारे दरमियान नहीं आ सकती। तो उसको कहने लगती है कि मैं जस्ट येमिंग को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन देने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि हर एक के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। अब इन दोनों की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। तो दिखाते हैं कि ये लोग लड़ रही होती है तो चुरान उसको थप्पड़ भी लगा लेती है। जोए बुरा भला इसको कह रही होती है कि अचानक से वो जैमिल को पीछे आता देखते तो वो नाटक करके नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो आता है तो उसको कहने लगती है कि तुमने देखा ये मेरे साथ क्या करे, मैंने माना कि मैंने इसकी डिजाइन चुराई थी लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह से मेरे साथ सलूक करेगी। वहां पर ही जैमिल पूछने लगता है कि क्या हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन दो। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि मैं एक्सप्लेनेशन देने नहीं आई, मैं सिर्फ ट्यूशन देने यहाँ पर आई थी। वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि कहने लगती है कि तुम इसको छोड़ो, मैं अपने बच्चे के लिए पेंटिंग्स वगैरह लाई हूँ, मैं भी इसको सिखा सकती हूँ। वहां पर येमिंग आकर बुरा भला अपनी मॉम को कहने लगता है कि आप मेरी मॉम नहीं हो और मुझे आपसे कुछ भी नहीं सीखना, मैं अपनी दूसरी मॉम को ढूंढने जा रहा हूँ। तो वो चुरान के पीछे चला जाता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है जैमिल को जरूरी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं फिलहाल जा रहा हूँ। तो उसको कहती तुम चले जाओ और वैसे भी येमिंग को मैं मनाकर घर ले आऊंगी। तो फिर वो उसको कहते ठीक है, उसको सेवली ले आना। जैसे ही वो चला जाता है तो मन में जोए प्लान करने लगती है कि तुम देखो तो सही मैं इसके बच्चे के साथ करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जूवी येमिंग के पीछे जाती है, उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको साफ बातें सुनाने लगता है कि आप मेरी मॉम नहीं, मेरी मॉम सिर्फ चुरान है और वैसे भी वो यहाँ से जा रही है, मैं उनको बुलाने के लिए जा रहा हूँ। वो जैसे जा रहा होता है तो वो मन में सोचने लगती है इसने मेरा कहना नहीं माना, देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ। वो अब ट्रक को आता देख रही होती तो वो प्लानिंग कर लेती कि वो उसको धक्का दे देगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि येमिंग अपने बाकी सिबलिंग्स को भी बता रहा था फोन करके कि मॉम घर छोड़कर चली गई है। तो दिखाते हैं जैसे ही ट्रक ड्राइवर पास आने लग रहा होता है तो दिखाते हैं कि ये धक्का दे देती येमिंग और वो जख्मी हो जाते हैं और वो बाकी सिबलिंग्स को भी बता देता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है। तो दिखाते हैं कि जूवी वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि तुमने मेरा कहना नहीं माना ना, इसीलिए मैं ये सब कुछ करने पे मजबूर हुई है। वहां पर ही वो जैमिल को कॉल करती है और कहने लग जाती है कि मैंने जैसे ही आकर देखा येमिंग को वो बेहोश की हालत में पड़ा हुआ है, उसका कार से कोई एक्सीडेंट हो गया है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सिबलिंग्स को भी हेल्प के बारे में येमिंग का पता चल जाता है। तभी फिर वो कहने लगते हैं कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, हमें मॉम चुरान को भी बता देना चाहिए। दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल जैसे ही जूवी खड़ी होती है जैमिल भागकर जाता है तो वहां पर ही वो उसको इन्फॉर्म कर रही होती है और सारा ब्लेमिंग वो डालने लग रही होती है चुरान पे। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैमिल की मॉम भी आती है और वो भी क्वेश्चनिंग येमिंग के बारे में कर रही होती है। तो वहां पर ही फिर से जूवी मौके का फायदा उठाकर ब्लेमिंग सारा चुरान पे लगा देती है कि हमारा बच्चा चुरान के पीछे ही गया था जिसकी वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो वहां पर ही उसको गुस्सा आने लगता है तो दिखाते हैं चुरान भी आती है और येमिंग के बारे में पूछने लग रही होती है। तो जैमिल की मॉम कहती है तुम चुरान हो ना, तो वो कहती है हाँ। तभी वो उसको थप्पड़ लगा लेती है। जैमिल रोक भी रहा होता है लेकिन वो साफ ब्लेम इस पे करती है कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की ये हालत हुई है, वरना तुम देखो मैं करता क्या हूँ। तो फिर वहां पर ही जैमिल अपनी मॉम को कहने लगता है और अपनी सिस्टर को कि इनका ज्यादा ही गुस्से से तबियत खराब हो रही है, आप लोग यहाँ से जाओ, मैं इसको देख लेता हूँ। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वो चुरान से कहने लगता है तुम ठीक हो ना। तो वहां पर ही दिखाते डॉक्टर आते हैं और आकर कहने लग जाते हैं कि बच्चे को ब्लड की नीड है। तो वहां पर ही चुरान कहने लगती है कि मैं ब्लड देने के लिए रेडी हूँ, बाकी आप लोग भी अरेंज कर लो। जैसे उसको अंदर ले जाते हैं, ब्लड देने के बाद ये अब चिंतित बैठी होती है। तो दिखाया जाता है कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर आ जाती है और आकर कहने लगती है
कि आपके बेटा और आपका ब्लड मैच हो गया। तो वो हैरान होती है, मेरा बेटा, तो उसको कहती है कि हाँ रिपोर्ट्स तो यही बता रही है। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या हीमिंग इसी का बेटा है। अब उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी वो कैसे जैमिल को बताए। जैमिल जैसे ही आता है तो वो रिपोर्ट्स छुपा लेती है, तो उसको कहता है सब ठीक है ना, तो वो उसको झूठ बोल देती है हाँ सब ठीक है। जैसे उसको स्ट्रेचर पर ले जाती है, ये लोग चिंतित हो रहे होते हैं और कुछ देर बाद जैसे ही डॉक्टर आता है, जैमिल डॉक्टर से पूछता है तो वो उसको बता देता है कि खतरे से बाहर है आपका बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग हीमिंग के पास बैठे होते हैं, अब चुरान मन में सोच रही थी कि मेरा बेटा है और इसके लिए बहुत परेशान हो रही होती है। तो जैमिल इसको तसल्ली दे रहा होता है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर से इसकी फैमिली पीछे से आ जाती है और फिर से चुरान को बुरा भला कहने लग रही होती है। चुरान उनको बताने की भी कोशिश करती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन साफ जोई उसी पे इल्जाम लगाए जा रही होती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ये आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है कि वहां पर ही दिखाते हैं कि सेंडू आ जाता है और आके अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास एविडेंस भी है। और वहां पर ही फिर से मन में सोचने लग रही होती है जूही कि ये इस की बातें क्यों कर रहा है। और जैमिल के मॉम और सिस्टर भी यही सोच रही होती है कि ये बच्चा तो यिमिंग जैसा नजर आता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसी एविडेंस ड्राइवर को बुला लिया जाता है। ड्राइवर से पूछताछ कर रहे होते हैं तो वो झूठ बोलने लग रहा होता है कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि कौन था, लेकिन कोई लेडी थी जिसने बच्चे को धक्का जरूर दिया था। तभी फिर जान की जूही कहने लगती है कि ये बताओ कि ये चुरान थी ना, तो कहता हाँ इस जैसी नजर आती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए हुए थे जूही ने और उसको कहा होता है कि अगर तुमने मेरा काम ना किया तो तुम्हारे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, तो वो डर जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं सारी ब्लेमिंग इस पे चल रही होती है और फिर से जूही इल्जाम लगा रही होती है कि जब मैं आई थी तो मुझे यिमिंग बताने की कोशिश करा था, उसको किसी ने धक्का दिया, यानी कि वो चुरान का ही कह रहा था। वहां पर ही दिखाते हैं कि अब ये अपना साफ बोल रही होती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कि अचानक दिखाते हैं कि इसका दूसरा बेटा अरबाऊ आ जाता है। वो भी आकर अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लग रहे होते हैं कि झूठ बोल रही आंटी, जूही पे सब इल्जाम लगा रहे होते हैं। तो वहां पर ही जैमिल बच्चों से पूछने लगता है तुम लोगों के पास कोई एविडेंस है, तो वो एविडेंस दिखा देते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था यिमिंग का तो वहां पर इसकी मॉम मॉल में शॉपिंग कर रही थी, वो उस लोकेशन पर थी ही नहीं, तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं किया है। तो वहां पर ही वो बच्चों का थैंक्स भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जूही ब्लेमिंग इन्हीं पे ही किए जा रही होती है। और जैमिल को गुस्सा आते हुए ट्रक ड्राइवर को डांट देते और कहते तुमने ये किसके कहने पे ये सब कुछ किया, मुझे बताओ। वो नहीं बता रहा होता तो उसको कहते तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, तो वो उसको भेज देते हैं। अब दोबारा से ब्लेमिंग फिर से चुरान पर हो ही रही होती है। जूही बार बार उसी का नाम ले रही होती है, लेकिन वो साफ कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती, ये मेरे अपने बच्चों की तरह है। तो मन में जूही सोचने लगती इसको कहीं पता तो नहीं लग गया कि इसी का बेटा है। तो वहां पर ही दिखाते हैं आर्ग्यूमेंट बढ़ जाते हैं और अचानक से चक्कर आने लगते हैं चुरान को। और वहां पर ही जैमिल बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ और उसको वहां से उठाकर ले जाते हैं। आप दिखाते हैं कि डॉक्टर बता देता है कि चुरान को बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से ऐसी तबीयत हो गई है। तो फिर जैसे ही वो चला जाता है तो जैमिल अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि तुम यिमिंग का जाकर ख्याल करो। तो वो उसको छेड़ने लगती है कि ठीक है आप मेरी भाभी का ध्यान रखें। वहाँ पर ही बच्चे देख रहे होते हैं अपनी मॉम को कि वो कैसे उठेंगी। जैसी वो उठ जाती है तो वहां पर जैमिल उससे तबीयत पूछता है, तो फिर वो उसको कहती है कि ये बताओ यिमिंग कैसा है। तो वो उसको यकीन दिलाता है कि यिमिंग ठीक हो जाएगा। अब बच्चे सूप बनाकर लाए होते हैं और कहने लगते हैं कि मॉम डैड आपको सूप पिला देंगे। तो उसको कहने लगती है कितनी बार तुम्हें समझाए कि तुम्हारे डैड नहीं दो, मैं खुद पी लूंगी, लेकिन बच्चे नहीं दे रहे होते। तभी फिर वो कहने लगते हैं कि ये तो आपके हस्बैंड है, हस्बैंड चले आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चे बहुत नॉटी हो रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैमिल सूप ले लेता है, तो बच्चे वहां से चले जाते हैं तो जैमिल उसको सूप पिलाने लगता है। उधर ही दिखाते हैं कि जीयू आ जाती है और फिर से इन दोनों के रिलेशन को लेकर डाउट करने लगती है। तो अचानक से वो प्लान करती है कि मैं इन दोनों को एक होने नहीं दूंगी। वहां पर इसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया होता है। पेरेंट्स आकर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हुआ, तुमने इतनी अर्जेंट हमें क्यों बुलाया। तो वो बताने लगती है कि आपको पता है ना कि कितनी मुश्किल से हमने चुरान से जान छुड़ाया था, अब वो वापस हमारी लाइफ में आ गई और अगर जैमिल को पता चल गया कि अडॉप्टिव बच्चे वो नहीं है बल्कि वो असल बच्चा उसी का ही है तो किस तरह से पता लगेगा। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है तो वहां पर ही उसके पेरेंट्स उसको यकीन दिलाते हैं कि हम इनको एक होने नहीं देंगे, हम यिमी को या अपने साथ ले जाएंगे या हम चुरान को अपने साथ ले जाएंगे, इस तरह से तुम लोगों का रिलेशन खराब नहीं होगा। अब जैसे ही जैमिल उसको सूप पिला लेता है, उसका मुंह साफ करा होता है, इन दोनों को इंटरेक्शन भी हो रही होती है कि अचानक दिखाते कि चुरान को कॉल आती है और इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स इसको धमका रहे होते हैं कि हम यिमिंग को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो जल्दी से बाहर भागती है, जैमिल भी उसके पीछे भाग रहा होता है। वहां पर असिस्टेंट उसको कहने लगता है कि आपने कहा था ना कि जीयू और चुरान का क्या रिलेशन है, तो मैंने पता कर लिया है। वो बता देता है कि चुरान के पेरेंट्स जब वो 8 साल की थी उनकी डेथ हो गई थी और जियो के पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया था और वो उन पे बहुत जुल्म करते थे, बेसमेंट पे भी उसको रखते थे और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। तभी फिर ये बात सुनकर जैमिल कहता है कि अभी समझ आए कि जियो चुरान से इतना ज्यादा नफरत क्यों करती है। तभी वो ये बात भी बताता है कि हॉस्पिटल में सुनने में आया कि जियो के पेरेंट्स आए हैं और वो बहुत ज्यादा चुरान को टॉर्चर करें, जिसे सुनकर वो प्रोटेक्ट करने के लिए चुरान को चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि यिमिंग के पास उसकी सिस्टर भी होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि चुरान चली जाती है, वो केयर करने लग रही होती है। अचानक दिखाते हैं उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स आते हैं और आकर उसको ब्लेमिंग करने लगते हैं और उसको थप्पड़ मारकर उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। वहां पर ही वो उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन बार बार जियो चुरान पर सारे इल्जामात लगाए जा रही होती है।
इनकी इस तरह की आर्गुमेंट चल रही होती है। वहाँ पर इसके फादर उसको समझाते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम इस तरह से हमारे साथ बिहेव करोगी। लेकिन वो उनको समझाने लगती है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, मुझे आप लोगों की नींद नहीं है। वहाँ पर ही वो अपने फादर को धक्का भी दे देती है। तो ये माँ बेटियां फिर से इस पे ब्लेमिंग करने लग रही होती है कि तुम इतनी एहसान फरामोश निकलोगी। तो दिखाते हैं कि जुई की मॉम को गुस्सा आता है, वो चुरान को धक्का देने लगती है। वहाँ पर ही जैमिल पहुंच जाता है और आकर प्रोटेक्ट करता है चुरान को और कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जुई की मॉम अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है और कहने लग रही होती है कि हम येमी की देखभाल के लिए आए हैं, वैसे भी चुरान की वजह से उसकी ये तबीयत हुई थी तो हम उसको अपने साथ लेके जाएंगे। उस चीज को लेकर एतराज कर रही थी चुरान, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये लोग उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाएंगे, उसको भी टॉर्चर करेंगे। वो साइड ले रही होती है येमी की। लेकिन जब बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो जैमिल साफ कहते हैं कि मेरा बेटा ही ये मेरे साथ ही रहेगा, मुझे किसी और की नीड नहीं है। तो दिखाते हैं कि वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि बच्चे को उठाओ, यहाँ से लेके जाओ। तो जैसे ही बच्चे को लेके जा रहे होते हैं पीछे पीछे चुरान भी जा रही होती है। तो वो जैसी जा रही होती है तो जुए फिर से उसको रोक लेती है और उसको बुरा भला कहने लग रही होती है। लेकिन वो उसको साफ कहती है कि जो तुम झूठ बोल रही हो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज करके रहूंगी। वो मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जुए को गुस्सा आने लगता है और वो अपने पेरेंट्स से हेल्प मांग रही होती है कि हम चुरान को नहीं छोड़ेंगे, हम इनको एक होता हुआ नहीं देख सकते। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही जैमिल और चुरान जा रहे होते हैं तो वो बार बार फैमिली को कॉल की जा रही थी। जैमिल कहता है कि तुम कार में मेरे साथ नहीं बैठोगी। तो फिर वहीं वो कहती है कि कॉल घर से नहीं उठा रही, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। तो जैसे ही कॉल रिसीव हो जाता है तो उसकी मॉम उसको ब्लेम कर रही होती है कि मैंने तुम्हारे तीनों बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है, तो तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। अगर तुम जैमिल को साथ लेकर आई और उसको बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को मार दूंगी। तो वो डर जाती है। वो जैमिल के पास आती है और उसको कहने लगती है मुझे जरूरी काम है, मैं कुछ देर तक आ जाऊंगी। तो वो जल्दी वहां से भागती है। उसको डाउट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर से बच्चे यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें डैड को बता देना चाहिए कि किस तरह से हमें एक घर में बंद करके बिठा दिया गया है। वो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जुए के पेरेंट्स आते हैं और इन बच्चों को घूरने लग रहे होते हैं। वहां पर जैसे ही चुरान आती है वो अपने बच्चों से मिलती है। वहां पर ये लोग तीनों मिल रहे होते हैं और जुए की मॉम सोचने लगती है कि इसने 3 बच्चे किस तरह से जन्म दे दिए। वहां पर ही वो इनसे लड़ने लग रही होती है कि मेरे बच्चों का क्या कसूर, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम सारे हमारे एहसान भूल गए, तुम जियो की लाइफ इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती जैमिल को सीड्यूस करके। इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं जियो की मॉम को गुस्सा आता है, वो आकर इसको टॉर्चर करने लग रही होती है। तो सारे बच्चे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उस आंटी को सब डांट रहे होते हैं कि आप हमारी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस चीज को लेकर बहस बढ़ जाती है कि अचानक से मेड आकर बता देती है कि मिस्टर जैमिल यहाँ पर आ चुके हैं, जिसे देखकर ये लोग कहने लगते हैं कि इन बच्चों और माँ को ऊपर जाकर बंद कर दो। तो जैसे ही जैमिल आता है वो पूछने लगता है कि चुरान कहाँ है। ये दोनों झूठ बोलने लगते हैं, वो तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैमिल को डाउट हो रहा होता है कि वो यहाँ ही होगी। वो जैसे तैसे ऊपर चला जाता है और जैसे रूम में जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है तो सामने वो देख लेता है चुरान बैठी होती है। तभी वो भाग के उसके पास जाकर कहता है तुम ठीक हो ना। वहाँ पर बच्चे भी बाप के साथ निपट जाते हैं, डैड डैड आप ठीक है ना। तो फिर वहां पर ही वो जुए के पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो जुए की मॉम झूठ बोलने लगती है कि हमारी अपनी बेटी तो है, तो हमने सोचा कि हम अपने पोतों बच्चों को घर लेकर आए, ऐसी ही तो बात है। वो जान के इस तरह से कह रहे होते हैं। लेकिन वहां पर ही जैमिल देख रहा होता है कि चुरान ने उसको जोर से पकड़ा होता है, वो डर रही होती है। तभी फिर वो उनको साफ कहता है कि आज के बाद अगर तुम लोगों ने चुरान को या बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम लोग देखो सही, तुम लोग बचोगे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो उनको प्रोटेक्ट करके वहां से लेके जाता है। उसके जाने के बाद जुए की मॉम अपने हस्बैंड को डांट रही होती है कि जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द जुए को बुलाना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। अब जैसे वो इनको घर ले जाता है तो दिखाते बच्चे सो चुके होते हैं। तो जैसे जैमिल उसके पास जाता है तो वो बता देती है बच्चे सो गए। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो सकता तुम और बच्चे यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस तरह से उसको प्रोटेक्ट करा होता है तो दिल ही दिल में वो भी पसंद किए जा रही होती है जैमिल को। लेकिन वो बहाना करने लगती है मैं यमीन को देखने जा रही हूँ। तो जैसी वो चली जाती है यमीन के पास बैठी होती है और उसको प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। पीछे दिखाती है कि जैमिल और उसका असिस्टेंट आता है। तो फिर वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से कहता है एक माँ ही अपने बच्चे से इतना ज्यादा प्यार कर सकती है। तभी फिर वो कहता है कि खैर मैंने तुम्हें कहा था ना कि इन दोनों के भी तुम टेस्ट करवाओ, मुझे इन पे डाउट हो रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि रिपोर्ट्स कल तक आएंगी तो मैं आपको बॉस बता दूंगा। तभी फिर वो उसको हिडन कैमरास देने लगता है कि आपने कहा था ना कि कैमरास लेकर आओ, मैं ले आया हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि घर में 1-2 जगह पे लगा दो, कुछ भी गड़बड़ होगी तो हमें कैमरा के थ्रू पता चल जाएगा। तो वो कहता है ठीक है बॉस। अब दिखाते हैं कि चुरान बैठी होती है यमीन के पास और उससे बातें कर रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे हो और बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से तुम्हें होश आ जाए, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। वो इस तरह की बातें कर रही होती है और नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सैंडल जाता है अपने फादर के पास और उसको कहने लगता है कि डैड आप मॉम को बचा ले। तो वो कहता है क्या तुम कहना चाह रहे हो। तो कहने लगता है कि मॉम ने रात भर से कुछ नहीं खाया, अगर वो बेहोश हो गई तो उसको कहता है ठीक है। वो जैसे उसके पास जाता है तो उसको कहने लगता है तुमने कुछ क्यों नहीं खाया। तो उसको कहती है जब तक जिमिन को होश नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन वो जबरदस्ती उसको अपने साथ लेकर चला जाता है और टेबल पर बिठाकर उसको कहता है कुछ खाओ। वो नहीं खा रही थी तो उसको कहता है तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें अपने मुंह से खिला सकता हूँ। उसके करीब होने लगता है तो उसको कहती है बच्चे बैठे ये तुम क्या कर रही हो।
तभी फिर वो उसको कहता है तुम्हें अब ज़रूर से खाना होगा। तो खाने लग रही होती है, तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जमील की मॉम उसको कॉल करती है और उसको अपने घर बुलाती हैं। तभी फिर वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। तभी वो बच्चों को कहने लगते हैं तुम्हारे डैड काम से चले गए हैं, चलो मैं तुम लोगों को किंडरगार्टन लेके जाती हूँ। वो जैसे उनको लेकर जा रही होती है तो कार में दिखाते हैं कि ज़ुई अपने बॉयफ्रेंड युयान के साथ बैठी होती है और उसको कहने लगती है कि तुमने मौका देख लिया है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जमील घर पर नहीं है, हम किसी ना किसी तरीके से मर्डर कर देते हैं चुरान का। वो इसकी तब देखने लगता है तो उसको कहने लगती है पहले भी रिपोर्ट्स चेंज करने में तुमने मेरी मदद की थी, तुम तो मुझे पसंद करते हो, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे। तो वो उसको कहता है कि हाँ मैं जरूर तुम्हें करूंगा। वो उसको किस भी करती है और वो उसको पसंद करता होता है तो वो उसका कहना मान लेता है। इधर से दिखाते हैं कि होश आ जाता है यिमिंग को और दिखाते हैं कि बच्चों के किंडरगार्टन छोड़ने के बाद चुरान कुछ चीजें लेके जाती है और मन में सोचती है कि अगर यिमिंग को होश होगा मैं उसको दे दूंगी। वो इसको कॉल करता है जिसे सुनकर वो खुश होती है कि तुम्हें होश आ गया है। वो उसको कहता है हाँ मुझे होश आ गया। तो वो कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है सामने ज़ुई और युयान आते हैं। तभी वो आकर उससे कह रहे होते कि बेटे तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ खाने की नहीं। लेकिन वो उनसे फिर से चिढ़ा होता है और साफ कह रहा था कि मैं आपसे नफरत करता हूँ और वैसे भी आपको पता तो है कि मेरी मॉम जस्ट चुरान है। वो इस तरह से बातें कर रहा होता है तो इसकी मॉम को गुस्सा नहीं लग रहा होता है। वैसे आर्ग्यूमेंट भी किए जा रही होती है तो वहां पर ही वो उसको धमका रही होती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आएगी, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तो वहां पर ये अचानक दिखाते हैं कि चुरान आ जाती है। जैसे ही वो आती है तो दिखाते ज़ुई ऊपर से धक्का दे देती है यिमिंग को। वहां पर ये जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और जैमिल भी आ जाता है। वो भी आकर अपने बेटे की हालत देखकर कहते हैं क्या हुआ। वो कहती प्लीज डॉक्टर को बुला। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैमिल की मॉम और सिस्टर भी आती है तो वो उनको डॉक्टर को बुलाने का कहता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर से ज़ुई ब्लेमिंग करने लग रही होती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी इसने यिमिंग को धक्का दे दिया था, तुम्हें यकीन नहीं आता तो युयान से भी पूछो। इस तरह से ये बहस बढ़ जाती है। ये सब आपस में लड़े जा रहे होते हैं और दिखाते हैं कि जैमिल की मॉम भी फिर से चुरान को बुरा भला कह रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि चुरान को गुस्सा आता है। वो थप्पड़ लगाती थी ज़ुई को और कहती है कि तुम्हें और युयान को मैं एक्सपोज करके रखूंगी, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो फिर भी इस पे ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही गुस्से से जमील कहता है कि जिसने भी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वहां पर ही दिखाते हैं कि डॉक्टर आ जाता है तो डॉक्टर को जैसे ही लोग सब देखते हैं तो उसके चेकअप का वेट करने लगते हैं। अब डॉक्टर जैसे ही चेक कर रहा होता है वहां पर जमील कहते हैं मुझे याद है मैंने कैमरेस जो लगाए थे, वो कैमरा वगैरह चेक कर रहा होता है लैपटॉप में और वहां पर ज़ुई मन में सोचने लगती है कि मैंने सारे कैमरेस तोड़ दिए थे। तो वो जैसे चेक करते हैं वो कहते हैं कि कैमरा किसने गड़बड़ करने की कोशिश की थी। तो वहां पर फिर से ज़ुई चुरान पर इल्जाम लगा रहे थे। तो चुरान कहती है इस बार मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने नहीं होगी क्योंकि मेरे पास भी एविडेंस है। और वहां पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बच्चों के थ्रू इसने कैमरास मंगवाए होते और कहती है कि जो भी तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा हमें पता चल जाएगा। तो वो सबूत दिखा देती है जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। वहां पर ही जमील की मॉम भी डांटने लग रही थी ज़ुई को कि तुम कैसे कर सकती हो, फिर भी वो झूठ बोली जा रही होती कि नहीं ये फेक एविडेंस है, ये झूठ बोल रही। कन्वर्सेशन चल रही होती है तो सैंडी बीच में आकर कहने लगता है कि आंटी आप हमारी मॉम नहीं है, हम सबकी मॉम जस्ट चुरान है। जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। जमील का असिस्टेंट उसको फाइल देकर कहता है कि हमने डीएनए टेस्ट करवा लिया और पता चल गया है कि चुरान ही इनकी बायोलॉजिकल मॉम है। जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहां ही दिखाते हैं कि जमील की सिस्टर गुस्सा होने लग रही होती है ज़ुई पे कि अच्छा तो तुमने ये सारी हरकत की थी, 6 साल से तुमने ये छुपा के रखा था। उसको थप्पड़ मारने जा रही होती है तो बीच में दिखाते हैं कि ज़ुई का बॉयफ्रेंड जुयान आकर उसको प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है। तभी उसे क्वेश्चन किया जाता है कि तुमने ये सब कुछ झूठ क्यों बोला। वहां पर ही वो अपनी सारी जेलसी दिखाती है कि अच्छी बहू बनने के लिए मैंने इतना कुछ किया लेकिन सब कुछ चुरान ने तबाह कर दिया। वहां पर ही उसको गुस्सा आता है। वो छुरी उठाकर उस पर हमला करने जा रही होती है तो दिखाते हैं जैमिल भी प्रोटेक्ट करता है और उसका असिस्टेंट आकर उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से युयान आकर चूहे की साइड ले रहा होता है तो चुरान कहती है कि तुम इस घटिया औरत की साइड क्यों ले रहे हो। तो वहां पर ही वो अनाउंस कर देता है कि सारा कसूर मेरा है, मैं इसको पसंद करता हूँ। ना ही जैमिल उसको कहता है इसका मतलब रिपोर्ट्स चेंज करने में तुमने इसका साथ दिया। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैंने ही साथ दिया है, जो सजा देनी है तुम लोग मुझे दो। लेकिन चुरान कहने लगती है जिन्होंने मेरे बच्चों को टॉर्चर किया है उन सबको ही सजा मिलेगी। तो वहां पर ही जमील कहता है कि हाँ बॉडीगार्ड्स को बुलाओ, इनको पुलिस के हवाले कर दो, ये वही डिजर्व करते हैं। वो लोग चिल्ला भी रहे होते हैं लेकिन उनको वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद दिखाते हैं कि जमील की सिस्टर अपनी मॉम को एहसास दिलाती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ था। और वहां पर ही दिखाते हैं कि डॉक्टर भी बता देता है कि बच्चे की तबीयत ठीक है, वो कुछ देर तक होश आ जाएगा। तो जैसे ही दिखाते हैं कि उनको होश आने लग रहा होता है, जमील की मॉम खुश होती हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है कि मेरे इतने ग्रैंडसन निकले। तो उसकी बेटी फिर से उसको यही चीज़ का एहसास दिलाती है कि आपको भाभी से माफ़ी मांगना होगा। तो वो सॉरी भी करती है। लेकिन दिखाते हैं कि चुरान का मुंह बना होता है तो जमील कहने लगता है कि मॉम आपने हद पार कर दी थी और वैसे भी इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, बच्चों को आपसे मिलवाने ले आऊँगा, आप चली जाओ। तो उसकी सिस्टर भी कहती है कि भाई भाभी को प्राइवेसी देनी चाहिए, हमें चलना चाहिए। तो वो उनको लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही जमील अपने बेटे के पास बैठता है तो चुरान उसको देखे जा रही होती है। तो वो उसको कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो उसको कहती है अब तुम्हें पता चल गया हमारे इतने बच्चे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उनसे मुझे छीन के चले जाओगे। तो वो हंस रहा होता है तो वो कहती तुम क्यों हंस रहे हो। तभी वो उसको कहता है कि मैं बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी छीन के लेके जाऊंगा। वहां पर ही यिमिंग कहने लगता है कि डैड का मतलब है वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। वहीं वो शर्मा कर कहने लगती है कि मुझे कोई शादी नहीं करना, मैं वॉशरूम जा रही। वो जाने लगती है तो दिखाते जमील उसको पकड़कर अपने करीब करता है। वहां पर उसको कहता है कि कोई भी तुम लोगों को परेशान करेगा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उसको अपने करीब करता है और उसको किस करने लगता है।
वहां पर ही दिखाते हैं कि बच्चे अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं, इनका किसिंग चरा होता है और बच्चे खुश हो जाते हैं कि डैड और मॉम फाइनली एक और इन्होंने किस भी कर दिया है। इसी तरह से ये सब हैप्पी फैमिली बन जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग